हेलो एस्पिरेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देंगे जो एसएससी सीजीएल 2023 का है, जो हेल्ड हुआ था 18 जुलाई 2023 शिफ्ट फर्स्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल टेस्ट है हमारा। सबसे पहले लैंग्वेज हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन। अब हम यहाँ से देखें कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, इस सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है, ठीक है, किस हिसाब से हम पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो एक्यूरेसी होती है वो 100% की एक्यूरेसी होती है और इनको सबसे पहले करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग को, फिर इसके बाद मैथ को, फिर इंग्लिश को, फिर इसके बाद जीएस को, और देखेंगे कि लास्ट में हम टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस सेक्शन में अपना कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा समीकरण का। तो दो चिन्हों को आपस में बदलना और समीकरणों को सही करना है। तो 14 - 4 + 13 भागे 15 × 3 = 71। यहाँ से जब प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, सॉरी प्लस और गुणे को, यहाँ पे गुणे कर लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है यहाँ से। तो माइनस और भाग जब चेंज करेंगे, यहाँ पे हम भाग कर लेंगे, यहाँ भाग की जगह माइनस, तो ये भी चेंज नहीं होने वाला। गुणे और भाग कर लेंगे, जब गुणे और आप भाग को करेंगे, यहाँ पे गुणे यहाँ पे भाग को, तो ये चेंज हो जाएगा। तो 14 में 4 गया 10 प्लस 13 × 15/3, तो 3×5 = 15, 10 + 13 = 65। यहाँ से 5 और 6 के साथ 75 आ जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। माइनस और गुणे को चेंज करना पड़ेगा, माइनस और गुणे को, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे गुणा, ये तो नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। थर्ड नंबर से ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। BRU-TLP-ITLPB-UIT-, ठीक है ना। तो यहाँ से BRU यहाँ पे U आ जाएगा, यहाँ पे I आएगा, TLB, बी के बाद आर है, बी के बाद आर है, बी के बाद आर है, IT, ये आई है, आई के बाद टी है, तो क्या आ जाएगा आई बी सब में है, फिर टी यू दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें, लास्ट में क्या आएगा टी के बाद क्या आता है, पी आएगा, यहाँ पे पी पी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें पहले ऐसे मोड़ा गया है, तो ये ऊपर की ओर होगा, तो थर्ड में हो सकता है आ जाए, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या, लास्ट गलत है, थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अगले स्थान पर कौन, पहले ऐसे काटा गया, फिर ऐसे काटा गया, फिर एक बार इसको अब कैसे काटा जाएगा, नीचे से काटा जाएगा, तो नीचे से इसमें काटा गया है, इन सब में बहुत ज़्यादा कटिंग है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है 16 - 32, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = 54, सॉरी 16 × 2 = 32, और ये तो कि इन दोनों क्या, 6 × 2 = 8, 3 2, 6 2 8, 3 1 4, ऐसे नहीं आएगा। पहले 16 × 2 = 32, इनका गुणा कर दीजिए 32, और जो आप 54 में 32 घटाओगे तो 22 आएगा, 16 6 22, ठीक है। यहाँ से 29 और 80 में जब आप घटाएंगे तो 22 आएगा, ठीक है, 22 यानी घटाने पर ही 22 आएगा। इन दोनों को गुणा कर 17 × 2 = 34, 25 × 2 = 50, और 50 में 62 घटाएंगे तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट 24 × 2 = 48, 10 में 8 गया 2, 6 में 4 गया 2, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दर्पण प्रतिबिंब इसका कौन सा होगा। पहला पहला वाला तो नहीं होगा, इसी साइड मुख है, इस साइड होना चाहिए इसको। दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा और चौथे में हो सकता है, लेकिन चौथा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डॉलर, तीसरा नहीं हो क्योंकि यहाँ डॉलर है, तो चौथा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस होना चाहिए, यहाँ पे हैच होना चाहिए, तो इसी ऑप्शन में है। नेक्स्ट है
108 99 108 99 98 डैश 60 43 डैश। तो कौन सा इसमें क्या क्या लगेगा इसमें? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 108 में 9, 108 में 99 जब घटाओगे तो 9, 99 में 98 घटाएंगे आप तो 99 में 88 है, सॉरी 11। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10 में 3 गया 7, 17, 11 2 13, 13 2 15, यानी कि 13, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर और 7 आ जाएगा, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीटीबी, एक समूह का चयन करें जो अलग हो सबसे। तो एबीसीडी राइट करना पड़ेगा सबसे पहले। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ से पीटी एक्स बी पीटी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार का डिफरेंस है। जी के ओ एस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। एच के एक दो तीन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ये एच क्यू वाला रॉन्ग हो जाएगा। एच क्यू किस में? फोर्थ नंबर में। ठीक, नेक्स्ट है 9 6 25। 9 6 25 यानी कि कैसे लगेगा इसमें? 9 6 25, 9 6 15, 15 10 25, 14 9 6 15, 15 10 25, 14 5 19, 19 10 29, 8 7 15, 8 4 12, 22 10 नहीं, 9 3 12, 22 10 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, 10 जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़कर 10 जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़कर 10 जोड़ देना है। ठीक, सभी धातुएं स्वर्ण, सभी धातुएं स्वर्ण के अंदर गए हैं। सभी के सभी आभूषण स्वर्ण के अंदर है, सबके सब आभूषण भी स्वर्ण के अंदर है। और सभी स्वर्ण गहने, सबके सब स्वर्ण जो है गहने हैं। हमसे कहा गया कुछ गहने आभूषण हैं, कुछ गहने आभूषण, बिल्कुल सही बात है। कुछ धातुएं आभूषण हैं, कुछ धातुएं गलत। सभी आभूषण गहने हैं, सब के सब आभूषण गहने के अंदर है, बिल्कुल सही। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट है, उसने दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए कहा, मेरी भाभी अर्थात यश के पति क्यू के पुत्र, यश के पति क्यू के पुत्र एन की बहन, पुत्र एन की एक बहन आर है। ठीक है, इसके बाद यश कौन है? आर का यश कौन है? यश तो हो जाएगी हमारी यहाँ से माता। माता कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, इसमें किसमें निहित है ये? पहले में तो कोई दिख ही नहीं रहा, दूसरे में भी ऐसे गए ऐसे आए ऐसे ऐसे, दूसरे भी नहीं दिख रहा। तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 21 35, 36 21 35, 43 19 53। इसमें क्या आएगा? इसमें 36 तो ये 5 1 6 3 2 5 56, इसमें 20 जोड़ देंगे, ये तो ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 36 में जब 21 घटा देंगे, 6 में 1 गया 5, 3 में 1 गया, 3 में 2 गया 1, 15, 15 तिया 45। ठीक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दिया गया इसमें, तो 15 तिया 45 आ गया, सॉरी 15 तिया 45 होता है। तो 15 दुनाई 30 प्लस 5 35, 2 को गुना प्लस जोड़ देंगे 3, 5 घटा देंगे। इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा कितना ये? 24, 24 दुनाई 48, 48 अब
में 5 जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 11 में 4 गया 7, 4 में 3 गया 1। ठीक है, 17, 17, 7 4 11, 3 1 4 1 5। ठीक है, प्लस इसमें 17 दूना 34, 34 5 39। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें रिलेशन बैठेगा? 28, 4 3 9 42 12। तो पहला डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, बराबर, गुणे, इसको करेंगे इसमें तो 4 सत्या 28, 7 तिया 21, ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है भाग, बराबर, प्लस प्लस, यहाँ पे बराबर, यहाँ पर दोनों में प्लस प्लस लगा देंगे तो ये भी नहीं आएगा। भाग गुणे, यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 30 बन जाएगा। इधर 4 7 28, 7 21 9 30। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर है, इसके बाद ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ पर आया, तो यहाँ के बाद कहाँ पर जाएगा? ये यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर कोई चीज़ होती इधर जाती काली हो जाती, यहाँ पर इधर जाएगा काला हो जाएगा। ये इधर जाएगा, नहीं नहीं ये काला नहीं होगा, इधर जाएगा, इधर इधर आएगा, इधर इसमें है और किस में है? बस एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 15 पर नहीं, हम 225 होता है, 225, 225 में आपको 15 जोड़ देना है। 13 3 में 169, 169 में 13 जोड़ेंगे नहीं आएगा। 121 में 11 ग्रह में 121, 121 में 11 जोड़ेंगे 132, 16। हाँ, सारे सही हैं, बट सी बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। इसमें 5 50 25, 7 7 49, ये तो नहीं आएगा। या 7 5 12, ऐसे भी नहीं आ रहा है। 5 50 25, 25 7 32, 4 चौक 16, 16 14 30, ये सही। 7 7 49 और 49 में जब आप 11 जोड़ेंगे 9 1 10, 4 1 5 1 6, तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर करके लास्ट वाले नंबर के साथ जोड़ देना है। नेक्स्ट है सी एक्स, सी के बाद ई आया, 1 1 2 1 2 1 2 1 2, के से चालू होगा। के से आपका एक ही ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर डी। कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है। एक सेकेंड, CAPSULE, कैप्सूल लिखा है। जितने भी अंग्रेजी में स्वर हैं उसको पिछले अक्षर से बदल देना है। इसमें जेड बदल जाएगा, यू है तो यू के जस्ट पहले क्या आ जाएगा? टी बदल जाएगा, ई के जस्ट पहले डी आ जाएगा। इसके बाद प्रत्येक अंग्रेजी वालों को अगले अक्षर से बदल देना, जितने व्यंजन है अगले। सी के बाद डी, पी के बाद क्यू, एस के बाद टी, एल के बाद एम, ये आ जाएगा। पूछ क्या रहा है? बाएं से तीसरा, 1 2 3, बाएं से तीसरा के दाएं तीसरा, 1 2 3 3 अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? बीच कितने अक्षर हैं? ये इधर बीच कितने अक्षर हैं? ये इधर से या इधर से? 2 है, 2 अक्षर बीच में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुत्ता को जैसे लेब्राडोर कहा जाता है। कुत्ता की एक लेब्राडोर एक नस्ल है, प्रजाति है। सब्जी की एक प्रजाति कौन सी है? सब्जी की एक प्रजाति शिमला मिर्च, शिमला मिर्च एक सब्जी है, अचार सब्जी नहीं, केला भी सब्जी नहीं, पहली आपकी एक सब्जी है। नेक्स्ट है, दुबई, एशिया और अफ्रीका। तो आप जानते हैं जो दुबई है, ये एक एशिया महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में, तो दुबई जो है एशिया महाद्वीप के अंदर आ गया। ठीक है, और अफ्रीका, अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बी के बाद जेड, बी के बाद जेड, 1 2, एफ के बाद एफ आई इसमें लिखा है तो गलत है इसमें फिर, या बी है तो बी के बाद जेड, या बी ऐसा, बी से एच, बी से एच, तो बी से एच, लास्ट में एच आएगा। एच एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हो, तो इसको क्या कहेंगे? ई, ई को क्या लिखा? ई को यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया। एच को, एच को नहीं लिखा गया। एल को, एल को भी नहीं लिखा गया। पी को, पी को भी नहीं लिखा गया।
तो मैच करना पड़ेगा। सी को 3 होता है, 3 दूना 6, या बी को ऐसे कोडिंग 3 3 6, बी का 3 2 2 3 5, 23 22 3 25, 3 3 जोड़ना है। ई है 5 होता है, 5 3 8 आ जाएगा। यच यच का होता है हमारा 18, 18 होता है। 18 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 कहाँ है? 21 21 इन दोनों में किसी में नहीं है। एच एच का आपका पहले देखिए हमने सी, इसमें बी में 3 होता है, 3, बी का 2 होता है, 3 ही जोड़ा गया इसमें, तो ई का 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है 8। इसके बाद एच है, एच का 18 होता है, 8 होता है, सॉरी एच का 8 होता है, और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। नेक्स्ट है एफ, एफ के बाद टी, एफ को टी इसको ये कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? एफ को टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14। एम से क्यू, ये तो नहीं आएगा। एफ से क्यू, एम से बी भी नहीं आएगा। एफ से एच, एफ से एच 1 2, एम से ओ 1 2, हाँ सही है। डब्ल्यू से 1 2, वाई, वाई बीच में आना चाहिए, इन दो ऑप्शनों में है। लास्ट वाला चेक करते हैं, लास्ट वाला एस से क्यू देखते हैं। एस से क्यू 1 2, 2 पीछे गया। डी से बी, डी से बी 2 पीछे गया। ई से, ई से 2 पीछे जाओ, ई से 2 पीछे 1 2, सी आएगा। लास्ट में आपका सी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और बचा हमारे पास, ये तो इसमें ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, ये ऐसे मिलेगा, सेम एज इट इज फिगर ऐसे ही इधर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहले में सेम फिगर बन रहा है। देखिए जो हमने रीजनिंग कर ली, रीजनिंग को टोटल हमने यानी कि 17 मिनट में कर ली, ठीक है ना। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, अगर डेली इसी पैटर्न पर आप हमारे क्वेश्चंस को देखते रहेंगे और इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। चलिए मैथ की ओर देखते हैं, मैथ में कितना टाइम लगता है हमें आज। दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर 1728 है। आप 1728 जानते हैं, 1728 जो क्यूब होता है वो किसका होता है? 12 का होता है, ठीक है ना। यानी कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो आपका 12 दे रखा है, यानी कि a माइनस बी आपका 12 दे रखा है। दोनों का गुणनफल यानी कि a गुणे बी आपका दे रखा है 108। तो ऐसी कोई दो संख्या है जिनका अंतर 12 हो, गुणा करने पर 108 आ रहा हो। तो ऐसी कौन संख्याएं हो सकती हैं? आप ये संख्याएं निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पर उनके घनों का आपको योग निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सी संख्या आप रख सकते हैं? 12 नहीं है, 108 होता है, 12 में 9 गया, ये नहीं आएगा। यहाँ से आप इसको 4 बना सकते हैं, 4 3 12, इसको 9, इसको 3 गुणे 3 बना सकते हैं। तो क्या आएगा? 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दुने 18, 18 छक्का 108, ये 18 क्यूब हो जाएगा 324, और 6 6 36 छक्का 216, 216 और जोड़ देंगे, 6 6 36 छक्का 216, दोनों संख्याओं के घनों का योग। ये 18 में 6 चला जाएगा, 12 आ जाएगा, 18 छक्का 108 होता है। अतः दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? अच्छा, 6 6 सत्तर चौक 18 का क्यूब 324 गुणे 8, 18, 18 चौक 72, 2 6 2 8 आएगा लास्ट में, 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद 24 और आदमी जुड़ गए, यानी कि 12 3 36, टोटल काम 360 है। 6 दिनों तक 12 आदमियों ने ही काम किया, 30 आदमियों ने ही काम किया, 6 दिनों तक 30 आदमियों ने काम किया। फिर 6 दिनों के बाद 24 आदमी और जुड़ गए, यानी कि काम व्यक्ति कितने हो गए? 3 2 5, 54 व्यक्ति हो गए और साथ में जुड़ गए। अब शेष कार्य को कितने व्यक्ति करेंगे? एक सेकंड भाई, थोड़ा शोर हो रहा है तो गेट बंद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी इसमें 54 आ गया यहाँ से। कितने व्यक्ति शेष काम को कितने दिनों में
और पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, शेष काम को पूरा करना है। यानी कि हमारे पास इतना काम हो चुका है, तो कितना हो जाएगा 30, ये 36 18 180/54, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चोर एक पुलिसकर्मी ने 400 मीटर की दूरी से देखा, 400 मीटर की दूरी से देखा, यानी कि पुलिस इधर पीछे होगा और चोर आपका आगे दौड़ रहा होगा। पुलिसकर्मी पीछा करने लगा, चोर भी भागने लगा। चोर की गति 32 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिस की गति 40 किलोमीटर पर घंटा है। तो ये बताइए पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी वो भाग चुका होगा। तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 8 आ जाएगी, और 8 को आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब वो 400 मीटर निकालना है, तो 400 गुणे 400, इसमें टाइम निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा ऊपर 18, नीचे 40, 40 40 कट गया, यानी कि ये आ जाएगा कितने 180 सेकंड। और आपको निकालना क्या है, पकड़े जाने से पहले दूरी कितनी उसने तय की होगी। तो 32 गुणे 5/18 गुणे 180, 0 0, 32 पंचे 160, 160 यानी कि 1600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच घनों का अंतर इतना है, गुणनफल इतना है, तो अंतर निकालिए। वही चीज निकालनी थी आपको। 8 था और वहां पे आपका 2 था, तो 8 में 2 गया 6, तो उसमें क्यूब हमें उसका निकालना ही पड़ेगा। क्यूब हमें निकालना 324 गुणे 18 का गुणा कराना था। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 3 19, 1 हासिल, 8 3 24, 1 25, 4 2 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 4 13, 5 2 7 1 8, 3 2 5 आ जाएगा। 216 इसमें घटा देंगे, 12 में 6 गया 8, यहाँ पे 2 2 में 1 गया 1 6 5, 56 18, 56 सॉरी 16, 56 16 आपका पहले ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूल ए और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या का महिला छात्रों कुल संख्या से अनुपात कितना है। ए और डी में, ए और डी में निकालना है कि जीव विज्ञान चुनने वाले ए और डी में, ए और डी में इसमें है जीव विज्ञान चुन रही है कौन, पुरुष, पुरुष और महिला का 7/8 7 15, और डी में 5/7 5 12। इनका कुल निकालना है, इसमें महिलाएं चुनना है, महिलाएं, तो 7/12, 7 7 कैंसिल, 12/15, 3 चौक 12, 3 5 15। ये तो कुछ आ ही नहीं रहा, छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, अच्छा कुल संख्या निकालनी थी, सॉरी। ये 7/15 और ये 7/12 आ जाएगा। इधर निकालना कितना है, इधर कितने का 18, 800, 800, इधर 900, इधर 900। 30% ने जीव विज्ञान का विकल्प चुना, 18% ने जीव विज्ञान का विकल्प चुना। इधर 31 का मल्टीपल आएगा, इधर 31 का मल्टीपल आएगा, 31 का मल्टीपल इसी में है और इसमें 2 में है। इधर अब क्या आएगा, 19 है तो 19 दूनी 38, 38 आएगा ऑप्शन नंबर ये। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक पार्क में कंपनी द्वारा 10 मीटर ऊंची और 48 मीटर आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार तंबू लगाया जाता है। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 2πRH सॉरी πRL आपको निकालना है, πRL, ठीक है ना। तो आप एच आपको 10 दे रखा है, व्यास 48 है तो ये 12 हो जाएगा, तो 10 है और ये 12 है, तो एल आपका कितना निकल आएगा, 26 निकल आएगा। एल 26 है तो पाई गुणे 24 गुणे 26, यानी कि 2πR, 12 दूना 24, 24 2 गुणे 26, 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा। 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में स्पोर्ट में 2021 में स्पोर्ट साइकिल की बिक्री में, स्पोर्ट साइकिल की बिक्री ये तो 145 है, और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी आई, 200 में, 200 में कमी आई 55 की 200 में, गुणे 100, तो ये आ जाएगा 0 0,
दो दुना 4, 2 7 14, 2 5 10, 27.5, 27.5 ऑप्शन नंबर पहले में हो जाएगा राइट आंसर। साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, इसका मान कितना होगा त्रिकोणमिति सूत्रों का यूज करके। इसमें अगर हम देखें तो ट्रिपलेट अगर पुट कर दे तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ट्रिपलेट अगर पुट कर देते हैं 3 4 5, 3 4 अगर 5 पुट कर दें यानी कि 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ, तो एंगल ये 90 का रहा होगा, ये 30 का रहा होगा, 60 का रहा होगा। तो साइन 30 1/2 माइनस साइन 60 √3/2 बटे, ऐसे तो नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, 60 में 30 गया 30, तो 1/2, ये 60 30 90, साइन 90 का मान हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा फिर। tan 30 का मान 1/√3, tan 60 √3 बटे 1/√3 और माइनस √3, यानी कि 1/2 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 1+3 बटे √3, यहाँ पे 3 माइनस √3 से 3 कट गया, 1/2 ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 2 दुना 4 से 4 कट गया। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर रहेगा। ट्रिपलेट आप सेट कर लीजिए, सबसे बेस्ट है, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें निकालना है a² माइनस b² लिखा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये क्या लिखा है, ये लिखा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4ab बनकर आएगा, तो 4ab, तो 4 बच जाएगा और ये ab से भी कट जाएगा। नेक्स्ट है तृतीय अनुपात, इसका निकालेंगे। जब तृतीय अनुपात निकालेंगे x माइनस वाई गुणे x माइनस वाई बटे x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये कट गया, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 और 15 क्रम की छूट की योजनाएं प्रदान करता है, कौन सी अधिकतम छूट है 10 और 15 की। 10 और 15 की छूट हो जाएगी 25 25, 10 गुणे 15 बटे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 माइनस 1.5, तो 5 आ गया, यहाँ पे 4 में 1 गया 3, 23.5 आ गया। 7 खरीदता है, मतलब 5 खरीद में 2 2, 7 गुणे 100, तो 7 भागे 200, 7 दुनाई 14, यहाँ पे 6 0, 7 8 56, तो आपका सेकंड वाला आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पहले वाले में छूट मिल रही 23.5 और इसमें 28 दशमलव के समथिंग कुछ छूट आपको प्राप्त हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बेस्ट होगा। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो 60 आ जाएगा, ये 20 3 60, 15 चौक 60। बी ने 9 दिनों तक कार्य किया, 9 चौको 36 काम कर लिया, 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24 काम बचा। अब शेष काम ए जो है अकेले कितने दिनों में करेगा, शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 8 दिन में वो शेष काम को करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 320 और 540 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां पी और क्यू समान दिशा में इतने, जब समान दिशा में चलते हैं तो स्पीड जो होती है घट जाती है, आप सभी को पता है स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी, इतने समांतर दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो जीरो जीरो हो गया, ये चार डिस्टेंस घटा दें अगर, तो पहले रिलेटिव स्पीड निकाल ले, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, इसकी 140 है, इसकी 544 है, तो अगर, तो टोटल दूरी हो जाएगी 0 4 2 6 5 3 8, 860 हो जाएगी। इसको घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे 14 में 8 गया 6, 36 आ गया, 36 को चेंज करेंगे 5 बटे 18, इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, अच्छा 18 दुनाई 36, 5 दुनाई 10, 2 से 2 कैंसिल, 86 आ जाएगा। 86 आपका पहले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 मैन एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, 10 मैन एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, और 12 दिनों के बाद कार्य खत्म करने के लिए 3 आदमी और लगा दिए गए। 12 दिनों के बाद खत्म करने के लिए 3 आदमी और, यानी कि 10m गुणे 25 बराबर 10 व्यक्ति 12 दिनों तक काम करते हैं, फिर 3 व्यक्ति और लगा दिए जाते हैं, 13 मैन हो जाते हैं, गुणे डी आपको निकालना है। यहाँ से कितना हो जाएगा 25 250m माइनस 120m, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 0
3 1 130 यम बराबर 13 यम इंटू डी। यम से यम कट गया, 13 से 13 कट गया, डी बराबर 10 दिन आ जाएगा। 10 दिन आपको आवश्यक दिन और लगेंगे। नेक्स्ट है 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है। 5 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के 25% बराबर है, यानी पी गुणे 5 गुणे आर बटा 100 बराबर पी गुणे 25 बटा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 5 25, पी से पी कैंसिल, आर बराबर आ गया 5%। इसके बाद कहता है कि कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि पी गुणे 5 गुणे एन बटे 100 बराबर पी। पी से पी कट गया तो 20 सालों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को पूर्णतः किससे विभाजित होगा। यहाँ से 4 की पावर 12 जब आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 4 की 4 आ जाएगा, 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यहाँ से किससे विभाजित हो गई, तो 4 की पावर 12, 4 1 5 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ से 412, यहाँ पे 6 4 10, 6 1 7, सॉरी 6 4 10 5 15, 15 4 25, यानी कि ये पूर्णतः किससे विभाजित होगा, ये 4 6 4 10 5 15, 6 1 7 1 8, 85 आ गया। अब 85 किससे, 3 से 7 11 17, 17 पिना 85, 70। ये कॉट ए बराबर 12/15 है, यानी कि LAL बटे KKA, यानी कि आधार बटे लंब है लिखा है, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है ना, आधार बटे लंब है ये। इसके बाद हमें निकालना है 5 12 13 हो जाएगा, 13। तो साइन थीटा बटे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आ जाएगा 5/13 प्लस आधार 12/13 और गुणे कौशिक ए कर देना है, कौशिक ए उल्टा हो जाएगा 13/5, यहाँ से 12 5 17/13 गुणे 13/5, 13 से 13 कट गया, ये 17 आ गया, 17/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 रुपए और उसका खर्चा इतना है, तो उसकी आय और इतनी बढ़ जाए तो कितना बचत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 45,000 रुपये उसकी आय है और 33,000 रुपये उसका खर्चा है, तो बचत कितनी हो जाएगी, 0 0 0, 5 में 3 गया 2 और 4 में 3 गया 1, 12,000 उसकी बचत हो गई। उसने कहा यदि आय 20% बढ़ा दी जाए, 45,000 का यदि 3 0 से 3 0 3 0 हमने काट दिए, तो 45 का कितना परसेंट, 20% कितना होगा, 20 पंचे 100, 5 ने 45, 9 हो जाएगा, 9 5 14 54 आ गया ये। अब प्रश्न ने कहा 12% व्यय बढ़ जाए, यदि 12% यदि व्यय बढ़ जाए, 33 का 12% तो नहीं निकलेगा, तो डबल जीरो इसमें लगा दीजिए और डबल जीरो आप इसमें भी लगा दीजिए, तो 33 12 3 36, 3 हासिल, 12 3 36, 3 39, 396 आ जाएगा ये। इसमें 396 जोड़ेंगे तो 6 9 3 3 6 3 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कितना आ जाएगा, घटाएंगे इसमें कितना आएगा, तो ये 4 0 4 0 7 2, इतना, यानी कि 1704 रुपये। 1704 रुपये से 1200 तो थी, तो 4 बढ़ी 0 5, 504 बढ़ी कितने में, 1200 में, गुणे 100 में कितने, 0 0 कट गया, 12 का भाग दे देना, 12 चौक 48 और 12 दुनाई 24, 42% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 24 से विभाज्य है, कौन सी 24 से विभाज्य होगी, वो 4 से विभाज्य होगी। 4 से है ये, 4 से ये भी, 4 से ये भी, 4 का नाम 4, ये 4 7 28, 4 से सारी। अब 6 से विभाज्य देखना है, 6 से विभाज्य होगी जो 3 से होगी। 8 से विभाज्य देखिए, 8 8 3 24 होता है। 8 से विभाज्य देखिए, सबसे पहले पहला नंबर 8 से विभाज्य देखते हैं। पहला है 8 8 64, 8 6 48 पहला है। 3 से ये 6 तो विभाज्य है, 8 8 16, 16 2 18, ये 8 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं, सॉरी 3 से है, 3 5 4 9, 3 से विभाज्य। पहला ही ऑप्शन आपको, सेकंड ऑप्शन आप कराऊंगा क्योंकि सही है। और 512 भी आपका 8 से विभाज्य होता है, 8 8 64 है 512, ठीक है ना, आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है
20 व्यक्तियों की एक टीम में 20 व्यक्तियों की एक टीम औसत वजन इतना है, तो दो दो अट्ठे 16, दो नाम 18 19, दो पंचे 1096 आ गया। पता चला कि 77 की बजाय इतना पढ़ लिया गया था, 77 पढ़ना था बट 68 पढ़ लिया गया था, 68 पढ़ा गया था। तो कितना कम पढ़ा गया था, ये 17, 17 में 8 के 9 कम पढ़ा गया था, तो 9 और जोड़ देंगे, 9 और जोड़ देंगे। सही औसत वजन क्या है, सही औसत वजन क्या है, यह आ जाएगा 9 6 15, 9 6 15, यहाँ पे 10 11 1105 आ गया, सॉरी 1205 आ गया। अब 1205 में आप 20 का भाग दे दोगे तो कितनी बार जाएगा ये 2 6 12, 0 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 60.25, 60.25, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए ए बी सी पी की वारिस भुजाओं में मध्य बिंदु है। ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर एस की, पी क्यू आर एस की, पी क्यू पर तो ए है, क्यू आर पर बी है और आर इस पर सी है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 है, बड़े वाले का 32 है, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना, 3 भागों में बढ़ जाएगा, 3 8 24 आ जाएगा, 8, 3 8 24, 3 का भाग दे देंगे, 8 आ जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी 32 है वो, 32, सॉरी 32 है, तो 1 2 3 4 ही पार्ट तो बनते हैं, 1 2 3 4, तो 4 8 32, 8 ही आएगा। नेक्स्ट है, 15 13 सेंटीमीटर दो सकेंद्रीय वृत्त है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। तो दो पहले वृत्त बनाते हैं सकेंद्रीय, पहले छोटे वाले की 13 है और बड़े वाले की 15 है, और ये जीवा जो बनाई गई है इसको टच करती हुई बनाई गई है। जीवा की लंबाई निकालना है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ये यहाँ से अगर इसकी रेडियस देखेंगे हम, ये ऐसे, यहाँ से ये आ जाएगा 13 और ये 15 है, तो 5 12 13, तो 12, तो 12 दुनाई 12 आया, 5 12 13 12। उसने क्या कहा, उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात की छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये कितनी है, 15 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, तो 15 है और 13, 15 15 ही हम 225, 13 13 में 169, 15 में 9 गया 6, 11 11 में 6 गया 6 5 11, 56 आ गया, और 56 कितना हो जाएगा, 56, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 चौक 16, यानी कि 4 14 चौक 56, तो 14 का 2 2 56, 2 गुणे 14, 14 का कितना आ जाएगा, 2 गुणे 14, यानी कि 4 गुणे 14, 4 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 रुपए की, सॉरी 10,000 रुपए की वस्तुओं की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 5,000 रुपए की छूट प्रदान करता है, यानी कि 10,000 रुपये अगर है 5,000 की छूट प्रदान करता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर 7% के अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। यदि कोई क्रेडिट कार्ड का भुगतान करता है तो 10,000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। अच्छा ठीक है, पहले 500 की हम छूट इसमें दे देते हैं, 500 की छूट देंगे तो आ जाएगा 0 0, 10 5 गया 5, 9,500, 9,500 में फिर 7% का डिस्काउंट और दे देते हैं, 0 0 7 पना 35, 3 हासिल, 7 नहीं 63, 63 3 69, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे 9, 9 में 9 गया 0, यहाँ पे 14, 14 में 6 गया 8, और यहाँ पे 8, 88 0, ये तो आ ही नहीं रहा, लास्ट है 5 तो 2 में है और आगे 88 आ रहा है, गलत कर दिया क्या हमने। ये 7 पना 35, 3 हासिल, 7 नहीं 63, 63 और 3 66 आएगा, सॉरी यहाँ पर 9 आए, 9 में 6 गया 3, 88 35, 88 35 ऑप्शन नंबर 1 में है, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, tan a/2 बराबर x है, तो x का मान निकालो क्या होगा। इसमें फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये रूट के अंदर होते हैं tan a/2 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना।
10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं, बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, दो वृत्त हैं, ये एक की त्रिज्या 5 है और एक की त्रिज्या आपकी 10 है। पी क्यू, पी क्यू क्रमशः O1 और O2 की, O1 और O2 केंद्र वाले, ये O1 है पहला O1, ये दूसरा O2 होने वाले सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है पी क्यू। तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, तो आपका फॉर्मूला होता है केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर। या तो आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे रूट के अंदर हो जाएगा ये R1 इंटू R2, यानी कि 10 गुणे 5, 2 गुणे 10 पना 50, 2 गुणे 25 दूने 50, यानी कि 5 रूट 2, तो 5 दूने 10, 10 रूट 2, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैथ रीजनिंग आज आपकी आसान थी। देखिए हमने अप्रॉक्स 37 यानी कि उधर बचाए थे कि 20 मिनट इधर लगे हमारे, 20 3 23 मिनट हमारे मैथ में अप्रॉक्स 23 से 24 मिनट। ठीक है, 24 मिनट में हमने पूरी मैथ को सॉल्व कर लिया। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारा पहला क्वेश्चन है, लास्ट वीक रेन रिवेज्ड द होल सिटी। तो सिनोनिम बताना है, जब बारिश हुई तो होल सिटी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, रूइंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट, डेली अरेंजमेंट। तो डेली अरेंजमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है कि ड्राइविंग टेक्निक हो जाएगी, या डाइनिंग कैटेगरीज, या एग्जिस्टिंग क्लाइमेट, या लिविंग कंडीशन। तो इसमें लिविंग कंडीशन हो जाएगी, डेली का अरेंजमेंट यानी कि लिविंग कंडीशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे सा द ब्यूटीफुल आइडल्स ऑफ द गॉड इन द टेम्पल्स। आइडल्स मतलब मूर्तियां, तो ये IDOLS होता है, IDOLS। द ट्रैफिक सर्जेंट proved through the test that Raj was under the influence of drugs and alcohol। तो इसका क्या होता है, इनबिरेटेड ये हो सकता है, सिमोनाइज्ड ये गलत है, पॉइंट ये पॉइंट। तो पहला ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ही डज नॉट बाई शर्ट, ही डज नॉट बाई शर्ट, तो यहाँ से आ जाएगा शर्ट डज नॉट है तो शर्ट्स आर नॉट हो जाएगा, आर नॉट बॉट, BO ब्रॉट नहीं बॉट, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इसमें करेक्टली बताना, सी परचेज्ड, PURCHASED, परचेज की ठीक लिखिए। ए आइन एप्पल होता है, आइन एप्पल आपका सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ए एप्पल है, यहाँ पे एप्पल के आगे कुछ लगा ही ना है आर्टिकल, यहाँ पे एप्पल के आगे ए आर्टिकल लगा। आपको पता है ये वॉवेल से स्टार्ट, वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो आर्टिकल एन एक्सेप्ट करेगा। सी इज बिल्डिंग ए न्यू हाउस, यहाँ पे हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाना, तो ए न्यू हाउस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ए न्यू हाउस, ए न्यू हाउस इन दोनों में है, ए न्यू हाउस। इज लगा है देखिए, तो इज से ही बनेगा, इज बीइंग हो जाएगा, और ये ब्यूल्ट थर्ड फॉर्म लगेगी बाई हर, तो और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी वाज इंगेज्ड इन स्पीरियस ट्रेड प्रैक्टिस, स्पीरियस ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि इफेक्टिव, फ्रॉडुलेंट, यस फ्रॉडुलेंट आपका हो जाएगा, यानी कि जो कंपनी वाज इंगेज्ड इन कैसा ट्रेड कर रही थी, वो फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है ना, फ्रॉडुलेंट हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट का मतलब आप जानते हैं, फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है, नकली झूठ, इसका मतलब भी स्पूरियस का मतलब भी नकली झूठ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इंट्रिगनिंग, इंट्रिगनिंग, इंट्रिगनिंग का आपको बताना है सिनोनिम, तो इसका ग्लोरीफाइंग, रेविस, स्टनिंग, या इंटरेस्टिंग। तो इसमें इसका मतलब होता है, इंट्रिगिंग का मतलब होता है आकर्षित, यानी कोई चीज़ आकर्षण होता है, यानी कि लुभावना करना। तो लुभावना, ग्लोरीफाइंग, तो ये नहीं होगा क्योंकि ग्लोरीफाइंग तो कुछ अलग प्रशंसा करने से रिलेटेड हो जाता है। रेविसिंग, रेविसिंग मतलब ये भी सुंदरी टाइप में होता है। स्टनिंग, स्टनिंग हो सक स्टनिंग का मतलब भी आकर्षण ही होता है।
और इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब भी आकर्षण होता है, तो ज़्यादातर ये रिलेटेड कर रहा है इंटरेस्टिंग से, तो इंटरेस्टिंग हम इसको के दे रहे हैं। नेक्स्ट है सजनी हैड रेफर्स इन दिस मैटर, ठीक है, तो इसमें सजनी हैड इंटरफेयर, इसमें थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, इंटरफेयर्ड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हैड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी नहीं लगा, इंटरफेयर्ड होना चाहिए, RED आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पी की वारिस। पी की वारिस भाई देखो टुडे से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका, हाँ टुडे, अच्छा यस 1 यस 6 के बीच में, टुडे से स्टार्ट हो जाएगा। टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक टू एडवेंचर एंड मिरेकल ऑफ साइंस, मिरेकल ऑफ साइंस, तो टू टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम a much smaller places thanks to adventure and miracle of science. We are slowly realizing that the world is single cooperative group. इसमें कोई रिलेटिव नहीं मैच कर रहा। Other religions have become force with which we have to reckon, and we are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony. मिलेगी नहीं, इसको अभी स्किप करते हैं भाई, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको स्किप कर देते हैं। बैड आयरन, बैड आयरन का मतलब क्या होता है, यानी कि बैड लक आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैड बिहेवियर से नहीं होगा, इसका ध्यान दीजिएगा, बैड लक होता है, बैड आयरन मतलब बैड लक। इसमें नो स्पेलिंग एरर, इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, तो द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी इज ऑलवेज टाइमिंग, टाइमिंग की स्पेलिंग क्या होती है इसमें, टीमिंग विथ स्ट्रीट वेंडर्स, सारी चीज ठीक है, टेमिंग की स्पेलिंग निकालना, तो क्या होती है टेमिंग, TEYMING, ये नहीं होगी, टाइमिंग ये भी नहीं होगा, टीमिंग, टीमिंग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, TEEMING, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी जो मॉल थी रोड की, पूरी क्या हुई थी, भरी हुई थी वेंडरों से, फुल थी, टीमिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट है आई ऑलवेज इंजॉयड द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर, तो रिस्पेक्टफुल टीचर का क्या बताना, सिनोनिम बताना है, एडमरिंग नहीं होगा, डेरोगेटिव नहीं होगा, ड्यूटीफुल टीचर, ड्यूटीफुल हो जाएगा, ड्यूटीफुल आपके रिस्पेक्टफुल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, पास्ट की जो सेंटिमेंटल मेमोरी होती है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिया नहीं होगी, नोस्टैल्जिया ये हो सकती है, मानिया नहीं होगी, यूफोरिया भी नहीं होगी, ठीक है। ये होती है आपकी, जैसे कोई चीज अनियंत्रित हो जाती है, उत्तेजना टाइप में हो जाता है। मानिया तो आप सब जानते ही हैं, किसी चीज की इच्छा इच्छा टाइप में। और इफोरिया, ठीक है, इफोरिया का मतलब होता है, जैसे कह सकते हो बहुत ज्यादा हमें किसी चीज की खुशी की अनुभूति हो रही है, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला है स्वीटी हैज बीन वॉकिंग, हैज बीन वॉकिंग या वेटिंग या वॉकिंग इन टू द लॉयन डेंस या वॉकिंग ऑन द एयर सिंस पेंटिंग ऑन द फर्स्ट प्राइज, जब वो फर्स्ट प्राइज से मिला तो क्या होने, हवा में उड़ने लगी, हवा में उड़ने का मतलब क्या है, डी नंबर, वॉकिंग ऑन द एयर में चलने लगी, यानी कि बहुत खुश हो गए, एक तरह से कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ही बिकेम वर्बस, वर्बस, वर्बस मतलब होता है एक तरह से बहुत ज्यादा बातचीत करना, बहुत भयानक, ठीक है ना, वर्बस बहुत बातूनी होना, तो ये यानी कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आफ्टर फ्यू ड्रिंक, कुछ ड्रिंक पीने के बाद बहुत ज्यादा टाल्कटिव हो जाते हैं, बातूनी हो जाते हैं। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, टुगेदर, जब बहुत सारे फिशेस एक साथ तैर रही हों तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सोल, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलोक्वेंट, 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 इसका भाई नहीं मीनिंग मालूम, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है ए कैटल आर हेड सो आर बर्ड टू फ्लॉक, बर्ड को फ्लॉक कहते हैं, यस बर्ड को फ्लॉक कहते हैं, कैटल को हेड, तो इसको यानी कि फ्लॉक जो है पक्षियों का समूह होता है, और जो हेयर्ड होता है वो कैटल का समूह होता है, बिल्कुल सही है। अगला ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इन यूपी
वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट, तो इसमें ऑटोमेटिक पता है कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप बिना सोचे समझे आप बिगेस्ट स्टेट लगा देंगे। ठीक है। इन इंडिया, बिल नाउ, बिल नाउ ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, बिल नाउ ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है यहाँ पे, या आगे देखेंगे भी, बिल नाउ ऑर्गेनाइजिंग या डैश ए सेव वाटर नेम्ड जाल भैरो इन प्लेस लैंप लाइटिंग इन टू। यहाँ पे क्या होगा, पहले पूरा रीड करते हैं। देयर एनुअल कन्वोकेशन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट who is also chancellor of state universities and instructed that every universities and college in state should install rainwater harvesting plant on its campus. Jal Bhairav signifies dash the version of Jal Shakti. This ceremony symbolizes the dash importance of water conservation, whereas the lamp lighting ceremony symbolized removing darkness through education and spreading the light of learning. It is really a dash initiative. Every educational institute in India should ensure to save the and recharge groundwater by installing rain harvesting plant. These kinds of initiative provide awareness of using and saving water to elixir of life. इसमें क्या हो जाएगा, बिल नाउ ऑर्गेनाइज, यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाएगा, बिल नाउ ऑर्गेनाइज, जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेफ वाटर। फिर अगला हो जाएगा who is also chancellor of state university instructed that every universities and college in the state should install rainwater harvesting plant on its campus. Jal Bhairav signifies, Jal Bhairav signifies, इसको स्किप करते हैं भाई, इसको नहीं मालूम, signifies जाल शक्ति सेरेमनी सिंबलाइज द शेर या कंप्लीट या इमेंस या टोटल, तो यहाँ पे इमेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इमेंस कंजर्वेशन। वेयर याज द लैंप लाइटिंग सेरेमनी सिंबलाइज रिमूविंग डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट लर्निंग। इट इज रियली लाउडेबल या लाउडर या लावेबल या लाउडेड, तो लाउड लेबल हो जाएगा, लाउडेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला आपका राइट आंसर, यानी प्रशंसा, लाउडेबल मतलब प्रशंसा की योग ये। तो इसमें इंग्लिश देखते हैं, 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए, इसमें इतना और इसमें इतना। चलिए बात कर लेते हैं अब हम इसमें जीएस की, जीएस पोर्शन। जीएस का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये आपको याद होगा जब 1928 में हुई थे एम्स्टर्ड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एमटीएस का क्वेश्चन है ये। भारत में काली मिट्टी को पहचानिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? डक्कन ट्रैप में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट है, संसद के आयोग अध्यक्ष सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शक्ति के संदर्भ में मनाने की शक्ति। इसको स्किप करते हैं भाई, इसमें आर्टिकल वगैरह आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बातचीत के बारे में पता नहीं, तो आगे कुछ हम कर ही नहीं पाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? यस, उपाधियों के जो उन्मूलन की जो बात करता है वो आपका 18 है। ठीक है, अनुच्छेद 18 है। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब आपको पता है कि वहां पे हवा के साथ साथ पानी भी थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, जलवाष्प हवा से पानी में स्थानांतर ना 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 गलत बात, स्थानांतर नहीं होना, मौजूद होना। पानी, जब पानी हवा मनो, जब वायु में जलवाष्प मौजूद है, ये तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। यानी कि जब नमी टाइप में होती है तो आर्द्रता वही हो जाती है, नमी। ठीक है, नमी कब होती है? जब वही वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। किसी देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया? किस देश के? ये नहीं मालूम, इसको स्किप करते हैं। गरबा किस देश का त्योहार है? गरबा, गरबा आप जानते हैं, गरबा जो है किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है? ये गरबा जो है नवरात्रियों के दौरान मनाया जाता है। ठीक है ना, नवरात्रि जब देवी पूजा होती है नवरात्रियों में, तो उस टाइम पे ये गरबा त्योहार मनाया जाता है। गरबा ये मनाया कहाँ जाता है? गुजरात का गरबा है,
गरबा, डांडिया, ये सब गुजरात के त्योहार हैं और ये नवरात्रि के टाइम पे मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए ओबीसी कोटा को निलंबित कर दिया? ये ओबीसी कोटा को निलंबित कर दिया। स्किप करते हैं इसको। यह नागालैंड सरकार द्वारा 2000 में जनजातियों के बीच अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए त्योहार को पहचाने। नागालैंड, नागालैंड का आता है तो हार्निवल महोत्सव हम इसमें किए दे रहे हैं, हार्निवल महोत्सव, ठीक है ना। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योग सूचीबद्ध हैं? इसको भी स्किप करते हैं भाई। उस विकल्प का पहचान करें जो भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों 2021-22 में उनके मानव सूचकांक HDI रैंक के अनुसार घटते क्रम में है। इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि किसी की भी हमें HDI रैंक नहीं पता। आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह डिवीजन भारत के किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि हावड़ा की बात करें ये पूर्वी मध्य रेलवे टाइप में है, पूर्वी मध्य रेलवे, तो इसको हम पूर्वी मध्य रेलवे इसमें किए दे रहे हैं, ठीक है। अभी मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल देते हैं। ये बायोलॉजी है तो बायोलॉजी तो हमें आप आती ही नहीं है। मई 2020 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कम्बैक्ट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? कम्बैक्ट एविएटर में आर्मी एसोसिएशन कोर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन थी? कैप्टन अभिलाषा बराक, कैप्टन शिवा चौहान, ये नाम ज्यादा सुना सा लग रहा है, तभी स्किप करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। मलिक अंबर जिसने दक्कन में मुगलों का विरोध किया, किस राज्य का? मलिक अंबर ये अहमदनगर का था, अहमदनगर का, ठीक है ना। संगीत वाद्यंत्र सुरबहार किससे संबंधित है? सुरबहार ये शिव कुमार शर्मा, अन्नपूर्णा, नहीं, स्किप करते हैं इसको। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथा बी मंजना को पुरस्कार प्रदान किया। कौन सा पुरस्कार था? या तो पद्म विभूषण होगा या तो पद्म श्री होगा, इन दोनों में डाउट है, पर स्किप करते हैं। आज उतने ही क्वेश्चंस करेंगे जीएस में जितने हमें आते होंगे, ठीक है ना। किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसको नहीं मालूम, इसको स्किप करते हैं। फर्न हॉस्टेल एंड लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? लाइकोफाइट्स, इसको भी अभी स्किप करते हैं, देखते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी एक प्रसिद्ध कृति है, ये जो प्रसिद्ध कृति लिखी गई संस्कृत व्याकरण के पर है, संस्कृत व्याकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के बारे में कौन सा सही है? पृष्ठ तनाव, सतही तनाव आमतौर पर सेंटीमीटर नापा जाता है, गलत, डायमेंशन गलत। सतह तनाव के कारण बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है, नहीं। कमरे के तापमान पर पानी का सतह तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, ये बात सही नहीं है, गलत है ये, ठीक है। तरल अणुओं के बीच संसंजक बल सतह तनाव घम, ये बिल्कुल सही है। गोंद गोलाकार हो जाती है, भी सही। आप जानते हैं जब बारिश होती है तो सरफेस टेंशन के कारण की बूंद गोली हो जाती है। और सतही तनाव आमतौर पर सेंटीमीटर मापा जाता है, डैन बिल्कुल सही। तो आपका थर्ड ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है M2 धनापूर्ति के उपायों में M2 और M1 क्या है? M2 M1 प्लस किसकी? M2 जो है M1 प्लस किसकी? M1, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? ये 1878 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, ये कैसे एक क्वेश्चन अभी इसमें रह गया, अच्छा ठीक ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी O3 की लुईस संरचना है? लुईस संरचना O3 की, O3 की संरचना है, इसमें O3 की, इसमें कितनी वैलेंसीज है? 4 1 5, इसमें 4 2 6 वैलेंसी, 5 6 6 1 7 वैलेंसी, इसमें 2 2 4, इसमें 4 2 6 3 6 1 7, इसको भाई स्किप करते भी नहीं बन रहा। इतने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, बाकियों को रहने देते हैं, टाइम भी अप हो गया।
हमने 3 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में नहीं अटेम्प्ट किए, और इंग्लिश में, मैथ में सारे हैं, रीजनिंग में सारे हैं, और जीएस में हमने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर 100% एक्यूरेसी होगी तो इसके 12 दिन 24 नंबर हमें मिलेंगे। चलिए देखते हैं, टेक्स्ट सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा आज का। स्कोर 160 प्लस होना चाहिए, 165.5। हमारा स्कोर यहीं पे 2 दिन से आके लटक गया है। इसके पहले आया था 165, उसके पहले 165.5, बार बार स्कोर वहीं पे रह जा रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये इस बार रैंक आई है 226, तो स्कोर अब बढ़ाना है, 170 प्लस आना चाहिए, पर बार बार यहीं पर फिक्स हो गया है स्कोर हमारा, ठीक है ना। ये 84 अटेम्प्ट किए थे, 98% एक्यूरेसी है, 98.2 परसेंटाइल है। रीजनिंग में हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। जीएस में 100% एक्यूरेसी, यानी कि जितने क्वेश्चन किए सारे सही हैं। मैथ में सारे सही हैं, और इंग्लिश में हमने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 22 में सारे सही हैं, ठीक है। रीजनिंग में हमने 16 मिनट लिए, मैथ में अप्रॉक्स 23.5 मिनट लिए, और जीएस में 7.5 मिनट, और इंग्लिश में 11 मिनट का हमने टाइम लिया हुआ है। तो स्कोर हमारा 165.5 बना, और 134.36 आपकी कट ऑफ गई है। टाइमिंग हमने टोटल 58 लिया। थोड़ा टॉपर से कंपेयर कर लेते हैं कि टॉपर के कितना स्कोर है। टॉपर का 200, एवरेज 113 रहा। तो अलग अलग सब्जेक्ट में अगर देखना चाहें तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिखाते हैं। इसमें देखिए हमारा 47 और टॉपर का फुल है। जीएस में एवरेज से तो हम ज़्यादा ही ला रहे हैं मार्क्स, जीएस में हमारा ठीक है। मैथ तो ठीक ठाक है ही है। इंग्लिश थोड़ा सा डाउन हो गया, इंग्लिश में 44 मार्क्स। इंग्लिश में एक क्वेश्चन हमारा डिस्टर्ब हो गया, उस क्वेश्चन को और बनना चाहिए था। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इस टेस्ट से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।